रहीम। अस्सलाम वालेकुम। JTD में खुश आमदीद। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों में जैसा कि ये कच्चे आम हैं, ये अब इनका सीज़न आ गया है, तो मैं अब आपको एक बहुत अच्छी मज़े वाली चटनी बताने वाली हूँ जिसमें ये देखें पुदीने का इस्तेमाल होगा, पुदीने के साथ ये कच्चे आमों का इस्तेमाल होगा और ये धनिया है, धनिए का, लेमन का, और साथ में आपने लहसुन भी यूज़ करना और सब्ज़ मिर्च। ठीक है। और ये चीज़ें गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, हाजमे के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखें, जैसे कि मैंने इसमें ये देखें मैंने आम भी काट लिए हैं, ये देखें मैंने छिलका नहीं उतारा, और ये देखें पुदीना, धनिया छोटा मोटा आपने काट के, साथ में ये देखें सब्ज़ मिर्च है, और मैंने इसमें ये देखें लहसुन भी, ये देखिए लहसुन भी काट लिया। अच्छा, मैं अब इसको अच्छे से आप वॉश करें। इसको जब आप अच्छे से अच्छा जी, इसको आप अच्छे से वॉश करें। आपने इसको वॉश करके टोकरी में डालें अच्छे से। इसका सारा जो इसके अंदर वो डस्ट वगैरह होती है आपने अच्छे से निकाल लेनी है। खुले पानी में आपने वॉश करना और इसको 2-3 बार आपने इसका पानी निकालना है। ठीक है। आप ये देखिए ऐसे करके निकालने के बाद इसका गंदला पानी जो होता है आप गिराते जाएं और इसको अच्छे तरीके से आप वॉश करते जाएं। ठीक है। आपने ये नहीं करना बास्केट के अंदर डाल के आपने वॉश कर लेना जी, उसमें अच्छे से डस्ट नहीं निकलती। इसलिए खुले पानी में आप 4-5 दफ़ा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारी माओ का बताया हुआ तरीका ही ज़्यादा अच्छा है। आप इस्तेमाल किया करें घरों में जो तरीके इसकी है। तो देखिए खुले पानी में डस्ट नीचे बैठ जाती है, ये फ़ायदा है इसका। ये देखें इस तरह आपने 4-5 दफ़ा इसका पानी निकालना है, सारी डस्ट नीचे बैठ जाती है। अगर आप टोकरी में धोते हैं तो वो अच्छे से, ना तो उसमें से डस्ट निकलती है और ना वो अच्छे से साफ़ होता है। और मैंने ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको दिखाई हैं ये सारी काटी हुई हैं। अच्छा जी, ये देखें ये अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ये देखें कि सारा मटेरियल एक साथ नहीं जाएगा अंदर। ठीक है। आपने भी अपने जितनी आपने चटनी बनानी है ना उस हिसाब से आपने जग के अंदर डालना है थोड़ा मटेरियल। उसके बाद आपने साफ़ उबला हुआ पानी डालें हल्का सा। अच्छा जी, अब आप चाहें तो इसी में नमक ऐड कर लें, नहीं तो आप सारा ग्राइंड करने के बाद आप इसको नमक मिलाएं इसके अंदर। हमने अब डालना है अच्छा, ये देखिए ये ग्राइंड हो गया है नीचे। अब मैंने इसके ऊपर ही ये दूसरा मटेरियल डाला है और उसके ऊपर नमक डाल दिया। ठीक है। ये नहीं कि आप बार बार पानी डालें और फिर आप मसलन इसको करें, नहीं, आप ये बना के हफ्ते भर की आप रख सकते हैं। ये चटनी हाजमे के लिए गर्मियों में बहुत अच्छी है और मज़े की भी बहुत है। आप चाहें तो इसको सालन के साथ भी, दोपहर में, सुबह में, आप रात में भी खा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको खाली पराठे के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत चम्मच के साथ नीचे कर लिया करें। एक ही ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस उतना ही पानी काफ़ी है, उसी में ये हो जाएगी। अच्छा जी, ये हमारी चटनी तैयार हो गई। मैं इसको बर्तन में निकालती हूँ। ये देखें माशाल्लाह इसकी खुशबू इतनी प्यारी है क्योंकि इसके अंदर पुदीना है, लहसुन है इसके अंदर, और खाने में ये बहुत मज़े की खट्टी सी भी होगी क्योंकि इसके अंदर आम भी, कच्चा आम भी डला हुआ है। बहुत मज़े की है ये चटनी। आप चाहें तो इसके अंदर आप 2 या 1 लेमन भी ऐड कर सकते हैं। लेमन भी गर्मियों में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी जिस्म के लिए। आप अच्छा, अब आपने ये नमक वगैरह चाख लेना। इसमें कोई दूसरी मैंने मिर्च नहीं डाली, सिर्फ इसमें सब्ज़ मिर्च है, और सब्ज़ मिर्च भी बहुत अच्छी होती है गर्मी, वो भी ज़रूरी होता है, वो भी आप खाएं। तो जनाब आपने ये ज़रूर भी ट्राई करनी है इंशाल्लाह। ये अब सबको घर में ज़रूर पसंद आएगी। आप चाहें तो आप सालन वगैरह के साथ खाएँ, चाहे तो आप सिर्फ चटनी के साथ भी रोटी खा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।